बद्रीनाथ यानी कि जब सर्वप्रथम भगवान विष्णु पृथ्वी लोक पर आए थे तो बद्रीनाथ नामक स्थान पर भगवान विष्णु के सर्वप्रथम चरण पड़े थे। और यहीं से आगे जाते हैं हम आज माणा गांव को, यानी कि भारत का सबसे पहला गांव, और यहीं से जो है सरस्वती नदी दिखती है और एकमात्र स्थान पृथ्वी लोक में है जहां सरस्वती नदी दिखती है। उसके पश्चात हम निकल पड़ते हैं जहाँ से कि पांडव यानी कि 5 भाई पांडव स्वर्गलोक को गए थे, इसी रास्ते से उस स्वर्गलोक को गए थे। तो आज इसी रास्ते से होकर जाएंगे हम वसुधारा। कहा जाता है वसुधारा उसी के ऊपर गिरती है जिसने आज तक कोई पाप ना किया हो। तो नज़रिया भी कितनी बड़ी चीज़ होती है। जो भारत का सबसे आखिरी गांव था उसको भारत का सबसे पहला गांव यानी माणा गांव, भारत का सर्वप्रथम गांव। तो अभी हम जा रहे हैं माणा गांव को। यहाँ से व्यास गुफा है, गणेश गुफा है और द्रौपदी मंदिर है, और यहीं से जो है पांडव स्वर्गलोक को गए थे। और उसके बाद हम जाएंगे यहाँ से वसुधारा को। तो हेलो, पायलाग, प्रणाम, नमस्ते। मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त विवेक बिष्ट, और साथियों स्वागत करता हूँ आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के चमोली से, यानी कि जहाँ श्री बद्रीनाथ जो है स्वयंभू रूप में रहते हैं। और कहा जाता है सर्वप्रथम जो है भगवान बद्रीनाथ जो है जब पृथ्वी लोक पर आए थे तो उनके चरण जो है सर्वप्रथम बद्रीनाथ में पड़े थे। ऐसे ही हम जा रहे हैं आज माणा गाँव में, जो कि भारत का पहला गाँव है और इससे पहले जो है भारत का सबसे आखिरी गाँव था। तो एक नज़रिया जो है बहुत बड़ी चीज़ होती है अपने में, जिसको सबसे आखिरी गाँव था उसको सबसे पहला गाँव कर दिया गया। तो चलिए आप सभी को लेकर चलते हैं माणा गाँव में, जहाँ जो हस्तकला के लिए जाना जाता है, जहाँ हस्त निर्मित वस्त्र लोग पहनते हैं। उसके बाद यहीं से जो है पांडव जो है जब स्वर्गलोक को गए थे तो यहीं से गए थे। इस रास्ते में हमें द्रौपदी मंदिर देखने को मिलता है और भीमपुल हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। और ऊपर जाए तो वसुधारा। कहा जाता है दोस्तों कि वसुधारा उसी के ऊपर गिरती है जिसने आज तक कोई पाप नहीं करा होगा। तो चलिए इस बात को आज मिथ्या है कि सत्य है, इस बात को आज लेकर चलते हैं हम सीधे वसुधारा की तरफ। और निकल पड़े हैं हम, एंटर हो रहे हैं अभी भारत के प्रथम गाँव यानी कि माणा में। सीमांत गाँव माणा, सरस्वती ज्ञान है यहाँ, विज्ञान धाम है, महर्षि भगवान वेद व्यास गुफा है, गणेश गुफा है। यहाँ पे कुछ एंटर इस प्रकार होती है हम यहाँ से। तो यहाँ से लगभग 7-8 किलोमीटर दूर है जो हमारी डेस्टिनेशन है। अभी तो हम चल ही रहे हैं यहाँ से। माणा गाँव जो है अपने में हस्तकला के लिए जाना जाता है और अधिकतर यहाँ पर हस्तकला से निर्मित ही वस्त्र मिलते हैं और काफ़ी गर्म वस्त्र मिलते हैं। थोड़ा कॉस्टली ज़रूर होते हैं परंतु बहुत लंबे टाइम तक चलने वाले होते हैं। और दोनों तरफ जब भी एंटर होते हैं हम यहाँ पे सारे जो है हस्त निर्मित है। ये इस गांव को हस्तकला के लिए भी जाना जाता है। तो अगर आप हस्तकला के निर्मित वस्त्र पहनना पसंद करते हैं तो आप ज़रूर एक बार माणा गांव विजिट कीजिए। यहाँ पर ऊन के और रेशम के काफ़ी सारे कपड़े यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। हम भी यहाँ से अभी निकल ही रहे हैं। और यहाँ जाते जाते काफ़ी सुंदर सुंदर दृश्य हमें देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर ये ताई लोग हस्तकला के निर्मित वस्त्र बना रहे हैं। और ये सूरज भाई भी आज कुछ लेने की फिराद में, इनसे ज़रूर रिकमेंड किया मैंने ज़रूर लेके जाइए, वो भी खुश हो जाएंगे, है कि नहीं सूरज भाई? लेके चलेंगे बिल्कुल, कुछ ना कुछ यहाँ के समूह उनको ज़रूर दे के जाएंगे। साथियों ये है यहाँ पर सरस्वती नदी। जब सतयुग की बात है, जब एक ऋषि यहाँ पर जो है तपस्या कर रहे थे, उसके पश्चात जब ऋषि के बार बार बोले जाने पर माँ सरस्वती को कि अपना शोर कम कीजिए, शोर कम कीजिए, उनका शोर जो है कम नहीं हो रहा था। तत्पश्चात ऋषि ने उनको श्राप दिया कि आप इसी जगह से पाताल लोक में चली जाइए। तो ये वो जगह है जहाँ से माँ सरस्वती जो है पाताल लोक को विलुप्त हो जाती है और यहाँ से चंद मीटर दूरी पर जो है सरस्वती नदी दिखाई नहीं देती है। और यही कारण है मेन यहाँ पर जो मंदिर यहाँ पर इनका बना हुआ है और इसी जगह से पाताल लोक गए थे। और माना यहाँ पर एक दूसरी कहानी भी है। जब पश्चात यहाँ पर जो है पांडव स्वर्गलोक को जा रहे थे तो उसके बाद जो है यहाँ पर पुल नहीं था, सरस्वती नदी के ऊपर पुल नहीं था। तो कहा जाता है कि भीम थे यानी कि जो मंझले पुत्र थे कुंती के, उन्होंने यहाँ पर एक चट्टान तोड़कर यहाँ पर एक रास्ता बनाया है जिसके ऊपर हम अभी खड़े हैं। उसके पश्चात यहाँ से स्वर्गलोक गए थे। अभी तो जा रहे हैं हम ऊपर तक, वसुधारा तक, और देखेंगे ऊपर वसुधारा कितनी दूर है। अभी तो यहाँ पर लगभग 4 से 5 किलोमीटर दूरी हमने तय करनी है यहाँ पे। और यही वो चट्टान है जो कि कुंती के मंझले पुत्र यानी भीम ने जो है जब यहाँ पर वो स्वर्ग जा रहे थे तो ये चट्टान तोड़कर यहाँ पर रास्ता बनाया था। अभी भी ये चट्टान यहाँ पर है। अब तो खैर इसको थोड़ा मॉडिफाई कर दिया गया है, इसके ऊपर पुल बना दिया गया है, परंतु यहाँ पर पहले जो है एक पत्थर ही था ये, और इसके बाद जो है वो यहाँ से स्वर्ग गए थे। तो भाई साहब ये है हिंदुस्तान की प्रथम चाय की दुकान। आज से 2 साल पहले हिंदुस्तान की अंतिम चाय की दुकान थी, परंतु आज ये है भारत की प्रथम चाय की दुकान। तो यहाँ पर अब काफ़ी सारी चाय की दुकानें खुल चुकी है जिसका नाम जो है प्रथम चाय है। अब समझ में नहीं आता है कौन सी प्रथम चाय की दुकान है, परंतु जब मैं आया था तो सिर्फ यही दुकान थी यहाँ पर कुछ साल पहले। अब जो है बहुत सारी दुकानें खुल चुकी हैं। और यहाँ पर जो है इनकी मूर्ति के इसे दिखाया गया है। सबसे आगे जो है ये भीम है। अभी 2 मूर्तियाँ यहाँ पर और लगनी है। जो ये यहाँ से इस रास्ते से जो है पांडव जो है स्वर्ग गए थे।
तो अभी मैं और सूरज भाई आधे रास्ते पहुंच चुके हैं वसुधारा को। थोड़ा सा दूर है वसुधारा, मैं 2-3 बार आ गया यहाँ, परंतु वसुधारा के दर्शन नहीं कर पाया। अभी तो खैर टारगेट यही है कि हम वसुधारा के दर्शन कर पाए। नहीं होगा तो ड्रोन भेजेंगे अपना और ड्रोन से प्रदर्शन जरूर करेंगे। तो काफ़ी सुहाना सफ़र है यहाँ से जाने का, काफ़ी सुंदर है। ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं यहाँ पर, ऊंची ऊंची वादियाँ हैं। तो साथियों काफ़ी दूर है, वहाँ पे पहाड़ियाँ जो आपको दिख रही है वहाँ पे वसुधारा है। चलते चलते काफ़ी पसीना भी आ गया है, परंतु हम हार नहीं मानेंगे, अभी भी हम निकल रहे हैं। और वसुधारा जाने के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी रहती है, काफ़ी लोग ऊपर नीचे आ रहे हैं। हम तो अभी ऊपर ही जा रहे हैं और बहुत सारे लोग नीचे भी आ रहे हैं। अंकल और आंटी को पूछते हैं थोड़ा सा। एक्सक्यूज मी अंकल जी, कितना दूर है अभी? बहुत दूर है, बहुत दूर है। कैसा लगा आपको वसुधारा? वो अच्छा लगा। तो कड़ी मशक्क़तों के बाद पहुंच चुके हैं हम वसुधारा। काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा, काफ़ी समय से मेरी मन इच्छा थी यहाँ पर, और आज भगवान के दर्शन यहाँ पे हो ही चुके हैं। और ये वसुधारा जो बद्रीनाथ माणा गांव से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो भव्य और दिव्य दृश्य है इसका। इसके पल्ली पहाड़, चाइना बॉर्डर है, और बहुत सारे ट्रैक भी होते हैं यहाँ से पाली तरफ से होते हुए। अब थोड़ा सा हम यहाँ पे रुकेंगे, उसके पश्चात यहाँ से डायरेक्ट निकलेंगे। यहाँ के पंछी भी ना बहुत मित्रतापूर्वक होते हैं। देखो कितने अच्छे, इतने पास चले गए मैं, परंतु उड़ने का कोई नाम नहीं है। देखो 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 देखो, देखो। आजा आजा। तो फाइनली पहुंच ही चुके हैं हम वसुधारा को। सतयुग में जो है पांडव यहीं से जो है स्वर्ग गए थे, और एक बहुत ऊंचाई पर स्थित ये है, काफ़ी तगड़ा झरना है ये। बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं, अक्सर हम भी यहाँ पर आए, काफ़ी सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं। काफ़ी भक्तजन यहाँ पर डेली आते हैं और इस वाटरफॉल को देख के जाते हैं। काफ़ी सुंदर वाटरफॉल है साथियों, चेक करो इसको भाई। वसुधारा एक बहुत ही सुंदर वाटरफॉल है। कहा जाता है ये सीधे स्वर्ग से आता है, और सतयुग में ये उसी के ऊपर गिरता था जिसने कभी कोई पाप न किए हों। यहाँ से सतोपंताल काफ़ी सारे बुग्याल का ट्रैक यहाँ से होता है। और साथियों जब हम यहाँ पर आए तो काफ़ी सुंदर था, परंतु अब जो है ये एक टूरिस्ट पैलेस के नाम से जाना जाता है, क्योंकि लोग यहाँ पर आस्था से कम और घूमने ज़्यादा आते हैं। तो साथियों उम्मीद और आशा करता हूं कि आप सभी को वसुधारा के दर्शन हो चुके होंगे। अगर आप बद्रीनाथ के दर्शन करना चाह रहे हो मेरी वीडियो के माध्यम से, तो दूसरी वीडियो आप उसको जाकर चेक कर सकते हो, मेरे चैनल पे है। और साथियों अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हो और वसुधारा की वीडियो रील के माध्यम से देखना चाह रहे हो, तो इंस्टाग्राम पर मेरे को फॉलो कर दीजिए। विवेक बिष्ट UK10 जो है मेरे यूज़र ID है, और लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में। हाँ साथियों अगर आप मेरे फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हो, पहाड़ की आवाज़ जिसमें लोकल न्यूज़ चैनल है मेरा, आप उससे भी जाकर जुड़ सकते हो। आप मेरे को फेसबुक में फॉलो कर सकते हो। दीजिए इजाज़त, मिलूंगा किसी नई वीडियो में, नई जगह। जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड, जय बाबा बद्री विशाल।